भारत विकास परिषद शाखा भिवाड़ी राजस्थान उत्तर पूर्व प्रांत द्वारा भारत को जानो समारोह यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल के सभागार में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक, अध्यक्ष सीए डीके गोयल, कोषाध्यक्ष सीए हिमांशु सिंघल, सीए आरके गुप्ता, क्षेत्र मंत्री वित्त डॉक्टर नवनीता शर्मा, क्षेत्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास एवं उपस्थित मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अतिथियों द्वारा संवेद स्वर में वंदे मातरम किया गया। शाखा अध्यक्ष डीके गोयल के द्वारा स्वागत भाषण प्रस्तुत किया गया। प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों से जूनियर एवं सीनियर ग्रुप में 32 विद्यार्थियों ने भागीदारी की। क्विज कोऑर्डिनेटर ललित चोपड़ा एवं शिव कुमार ने बड़ी सफलता से प्रतियोगिता का संयोजन किया, जिसमें जूनियर वर्ग में आरपीएस स्कूल प्रथम स्थान पर, प्रेसिडेंसी स्कूल द्वितीय स्थान पर एवं यूसीएसकेएम स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। सीनियर वर्ग में सनग्लो पब्लिक स्कूल प्रथम स्थान पर, यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल द्वितीय स्थान पर एवं आरपीएस स्कूल तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर प्रभात ने अपने वक्तव्य में भारत विकास परिषद के 5 सूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण की व्याख्या की। सीए आरके गुप्ता ने अपने वक्तव्य में कहा कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में मजबूत होते हैं। परिषद के पदाधिकारी रंजन अग्रवाल ने कहा कि भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर नितिन रस्तोगी रहे। धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव रोहित गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर शैलेंद्र सेंगर, सुनील गर्ग, ओम कौशिक, अमित नाहटा, सुनीता यादव, बरखा गोयल, विजय बंसल, मनोज जैन, सीपी भारद्वाज, अश्विनी ग्रोवर, आशीष महावर, सुदेश अग्रवाल, हर्ष माहेश्वरी, सरिता अग्रवाल, पायल गुप्ता, सीए वंदना सिंघल, इंदिरा गुप्ता, तरंग जैन, सुनीता यादव एवं शाखा के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित रहे। प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रोग्राम के बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत को जानो प्रतियोगिता भारत विकास परिषद का एक बहुत ही पुराना प्रोग्राम है और बहुत ही सक्सेसफुल चलने वाला प्रोग्राम है, जिससे देश में जो आज मॉडर्न एजुकेशन हो रही है, जहां हम लूज कर चुके थे कुछ हद तक कि हम भारत के बारे में बात कम करते थे, तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से बच्चों को भारत के बारे में जानने को काफ़ी कुछ मिल रहा है और उसके लिए भारत विकास परिषद साधुवाद का पात्र है। और सर, ये भारत जानो किताब जो आपने लॉन्च करी है, तो इनमें किन किन चीज़ों का उल्लेख किया गया है भारत से जुड़ी हुई? इसमें भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत से संबंधित जो भी हमारी अच्छी बुरी चीज़ें हैं, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और ये किताब यदि बच्चा पढ़ ले तो उसको निश्चित रूप से आगे भविष्य में अपना संस्कार बनाए रखने के लिए ही नहीं, मगर कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में भी आगे जाने में बहुत मदद मिलेगी। और इस किताब को लिखने की सर प्रेरणा आपको कैसे मिली सर? भारत को जानो मैंने नहीं लिखी है। ये जो मैं दूसरी किताब आपको दिखा रहा था, शिक्षा प्रयोगी डॉक्टर प्रभात कौशिक करके, वो मेरी लाइफ के ऊपर लिखी गई है। तो भारत को जानो किसी और ने लिखी है, मगर उस किताब का हम इस्तेमाल इस क्विज के तहत करते हैं। और सर, जो आपकी लिखी हुई किताब है उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। तो शिक्षा प्रयोगी डॉक्टर प्रभात कौशिक को वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। अभी अवार्ड फंक्शन जिस दिन होगा उस दिन आपको सूचना देंगे और उसके बाद फिर मीडिया कवरेज करेंगे। और आगे क्या रणनीति है इन सब चीज़ों को? आगे मेरी अगली किताब आ रही है लाइफोलॉजी, जिसमें ज़िंदगी को किस तरह से संवारा जाए, जिसका मेन उद्देश्य है कि आई एम क्राफ्ट्समैन ऑफ माई लाइफ, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी का खुद शिल्पकार हूँ। इसके ऊपर एक किताब आ रही है, तो वो जैसे ही लॉन्च होगी आपको बताया जाएगा। धन्यवाद सर। सर, ये भारत विकास परिषद का बहुत अच्छा इनिशिएटिव काम है, जिस तरह भारत को जानो यानी कि इस तरह का प्रतियोगिता कराती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, भारत विकास परिषद का ये प्रतियोगिता भिवाड़ी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कराती है जी। हर साल कराती है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो भारत को तो जानते नहीं है, इंडिया को जानते हैं जी। हम क्योंकि शाखा भारत विकास परिषद भारत को जानो का अर्थ ही है कि भारत को जानो, मतलब भारत की जो पृथ्वीता जो पहले थी, कभी संस्कृति या कह लें भारत में जो पहले पृथ्वीता थी, आज पूरा वर्ल्ड कहता है कि मैंने ये तरक्की कर ली, मैंने एटम बम बना लिया, हमने ये पहुँच गया, हमने ये चेक सामी कर लिया। हम बच्चों को बताना चाहते हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से कि भारत ने पहले जो अणु बम जो आज कहते हैं हमने बना लिया, वो भारत के पाश्चात्य देशों भारत के टाइम पे ब्रह्मास्त्र जो था वो अणुबम भी था। इसका सीधा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे एक अपने जिन्होंने अणुबम पहले बनाया था वो थे रॉबर्ट
ओपन हालमर वैज्ञानिक थे जो अमेरिका में पहला बम बनाया था। उन्होंने न्यूटन में जो उसको आविष्कार वो किया था, विस्फोट किया था पहली बार, तो वो एक चेस्ट मेंटर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, बच्चों को लेक्चर दे रहे थे। तो किसी बच्चे ने पूछा, सर जो आपने बम बनाया है, जो ये विस्फोट किया है या ये जो आपने प्रयोग किया है, ये क्या पहला अणुबम है? तो बोला, उन्होंने आंसर दिया था कि नहीं, ये इस युग का तो पहला है, आधुनिक युग का तो, लेकिन इससे पहले भारत के मतलब महाभारत के काल में जो ब्रह्मास्त्र था वो एक अणुबम भी था। क्योंकि कारण क्या है कि रामायण में भी हर बार होता है, रामायण काल में पढ़ते हैं हम लोग कि भाई अगर ये ब्रह्मास्त्र चल गया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, जो एक अणुबम और परमाणु बम से ही संभव है। अब देखते हैं कि हमारी सभ्यता से पहले भी मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, वो एक बहुत पूरी खत्म हो गई। मतलब वहाँ पे रेडिएशन मिलते हैं, वो भी इस प्रमाण है कि अभी अणुबम पहले बन चुके थे और उनका यूज़ किया गया था। दूसरी चिकित्सा की बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि हमने चिकित्सा में अमेरिका सबसे आगे है या वो तो आगे है। हमारा जो पहले चिकित्सा शल्य था आयुर्वेद, हम एलोपैथी से उब जाते हैं तो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। वो पुरानी चिकित्सा को पूरा वर्ल्ड आज अपना रहा है, हम छोड़ रहे हैं, हम अपना रहे हैं। शिक्षा की बात करें, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा जो होती है, एक बाबू बनाती है, क्लर्क बनाती है, अफसर बना देती है, लेकिन जो पुरानी जो शिक्षा थी वो व्यावहारिक थी, जो पूरा वर्ल्ड आज मानने लग रहा है, अपनाने लग रहा है। गुरुकुल, नालंदा गुरुकुल जो था, विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, इस तरह की जो भारत की परंपराएं थी वो हम चाहते हैं कि आज बच्चे जो बने, जो बच्चे हैं वो सीखें, भारत को प्यार करें, क्योंकि भूलते जा रहे हैं। आज बच्चा भारत के बाहर जाता है, वो इंडिया को पहचानता, भारत को नहीं पहचानता। भारत को तब पहचाना जब भारत की उसे पूछे नॉलेज होगी। तो भारत विकास परिषद का ये प्रयास रहता है कि बच्चे यहाँ क्यूज में आए, हम उन्हीं क्वेश्चन भी रखते हैं जो भारत के मूलता के कारण है, भारतीय के कारण है। इससे जो बच्चा पढ़ के बाहर निकले, वो चाहे भारत में रहे, किसी कोने में रहे, या दुनिया किसी कोने में रहे, वो भारतीय रहे, भारतीय बन के रहे, भारत के ऊपर गर्व करे। वो जब गर्व करेगा, जब वो उसको नॉलेज होगी, वो किसी को बताएगा कि भाई हमारे भारत में ये होता था। आज आप कहते हो कि मैंने ये बना लिया, हमने इतनी तरक्की कर ली, ये जो आप कर रहे हो ये तो हमारे भारत में बहुत सदियों पहले, मतलब दुनिया से जो नहीं थी उससे पहले हो चुका है। आप तो रिपीट कर रहे हो, लेकिन आज एक अच्छी बात यह है कि वो लोग हमें अपना रहे हैं। भारत का योग है, आज पूरी दुनिया अपना रही है। हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका भी उद्देश्य है कि जो भारत है उसकी प्रभुत्व पूरे बड़े बने, बनती भी जा रही है, पहचान भी बनती जा रही है। और इसका कारण इससे भी है कि हम भारतीय हैं, और जब तक हम भारतीय रहेंगे, हमने भारत की संस्कृति को जानेंगे, पहचानेंगे, वो महसूस करेंगे, तब आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भारत विकास परिषद इस तरह का जो काम, जो प्रोग्राम करती है भारत जानो का, क्या पहली बार करते हैं या हर साल होता है इस तरह? ये हर साल होता है। और आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो पहला है, आज का हमारा भिवाड़ी शाखा का प्रोग्राम है, ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, फर्स्ट है। सभी इंडिया के अंदर स्कूलों में आंसर तो हो चुके हैं, लेकिन कुछ प्रतियोगिता जो हो रही है, पहली बार पहली शाखा भिवाड़ी में हो रही है। ये थैंक यू सर, बात में थैंक यू। अच्छा, एक खबर और